हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 18। रूहान और माही एक दूसरे में खोए हुए थे। माही रूहान का सवाल देने ही वाली थी कि बाहर से आनंदी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिससे माही अचानक होश में आई और उसे एहसास हुआ कि अभी वो क्या बोलने जा रही थी। तो वो सिहर गई। अगर वो जवाब देती तो रूहान उसको छोड़ता नहीं। तभी आनंदी की फिर से आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर माही रूहान को खुद से दूर धक्का दिया। रूहान, जो अभी तक माही में खोया हुआ था, अचानक धक्का देने से संभल नहीं पाया और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। फिर उसने माही को घूर कर देखा और फिर से धक्का देते हुए दीवार से सटा दिया और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करके गुस्से में बोला, तुमने मुझे धक्का दिया। माही रूहान का गुस्सा देखकर डर गई और वो हकलाते हुए धीरे से बोली, वो गलती से। रूहान उसको आगे बोलने की मौका दिए बगैर उसके होठों को अपने होठ से दबा दिया और उसके सर के पीछे पकड़कर शिद्दत से चूमने लगा और उसने अपने एक हाथ को माही के टॉप के अंदर डालकर उसकी कमर को दबाने लगा। रूहान उसके होठ को जोर से काटा और उसके होठ को छोड़कर उसके चिन को ओठ से चबाने लगा, जिससे माही की सिसकियां निकलने लगी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। माही रूहान को रोकने की कोशिश करने लगी, पर रूहान रुक नहीं रहा था। वो उसकी चिन को चूमते हुए उसकी गर्दन तक आ गया और वहाँ बाइट करते हुए लिक करने लगा। रूहान अपने हाथ को उसकी कमर से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। तभी उसको माही की सिसकने की आवाज़ सुनाई दिया। रूहान रुका और चेहरा उठाकर देखा। जब उसकी नज़र माही की रोते हुए चेहरे पर गई तो उसके दिल में टीस सा उठा। माही रोते हुए उसे देखकर बोली, प्लीज़ रूहान, चाची ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, चले जाइए। रूहान उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके होठों को हल्के से चूमा और उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, ठीक है, जा रहा हूँ, रोना बंद करो। माही हामी सर हिलाई और चुप हो गई। रूहान गहरी नज़रों से उसे देखा और उसका माथा चूमकर बोला, कल कॉलेज जल्दी आ जाना, वहीं मिलेंगे। और हाँ, अगली बार मुझे दूर करने की कोशिश मत करना, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। माही जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाई। रूहान दरवाजे को अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो दरवाजे की उस पार खड़े शख्स को देख सकता हो। फिर खिड़की से बाहर निकल गया। माही खुद को नॉर्मल किया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही आनंदी दंदनाते हुए अंदर आई और आसपास नज़र दौड़ाकर किसी को ढूंढने लगी। तारा और चारू भी उसके पीछे अंदर आ गए। तारा इशारा से माही से पूछा तो माही पलकें झपकाकर सब सही होने का इशारा किया। आनंदी माही के पास आई और उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए बोली, अंदर कौन था? माही डर छुपाते हुए बोली, कोई भी नहीं था चाची। आनंदी तेज आवाज में माही को धमकाते हुए बोली, सच सच बोल, किससे बात कर रही थी? तारा माही के सामने आकर बोली, माँ, कोई नहीं आया था, मैं बाहर ही थी ना, कोई आता तो मुझे जरूर पता चलता। आनंदी माही को वार्निंग लुक दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही माही सुकून की सांस ली और खुद से बोली, बच गई, नहीं तो आज महाभारत पार्ट 2 हो जाता। तारा माही को शक भरी नजरों से देखी, फिर उसकी कलाई पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली, तू चल मेरे साथ, चारू से तुम यहीं रुको। इतना बोलकर वो माही को ले जाकर बाहर चली गई। चारू मुंह फुलाकर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, चल मेली, माही को मुझसे दूर करते हैं। हूँ। दूसरी तरफ तारा माही को छत पर ले आकर उसके हाथ को छोड़ दिया और पलटकर उसे घूरने लगी। माही तारा को घूरते हुए देखकर बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तारा उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे ही सवाल करते हुए बोली, कहाँ थी कल रात? तारा का सवाल सुनकर माही सकपका गई और हकलाते हुए बोली, ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं छाया दी? तारा उसकी बात काटते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, झूठ मत बोल। फिर अपनी आवाज़ धीमी करके, मैंने छाया को फ़ोन किया था उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। उसने मुझे बताया कि तू कल रात उसके घर में नहीं थी। इनफैक्ट
उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। उसे कल रात किसी ने किडनैप कर लिया था और सुबह वो लोग खुद उसे घर छोड़ दिए हैं। सब बोल। माही कहाँ थी कल रात? माही रोने की कगार पर थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो कल रात की सारी घटना याद कर रही थी। माही झट से तारा के गले लग गई और फफक कर रोने लगी। माही को रोते हुए देख तारा डर गई और वो उसकी पीठ सहलाते बोली, माही क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? देख, मुझे डर लगता है। रात को कहाँ थी तू? माही कुछ नहीं बोली, बस रोती ही रही। थोड़ी देर बाद उसे जगते हुए तारा से अलग हुई। तारा उसके लाल हुए चेहरे को हाथ में भरकर प्यार से बोली, माही देख, सच बता, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कंप्रोमाइज। माही मासूमियत से बोली, आपने मुझसे गुस्सा किया? तारा उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब बताएगी भी? माही नम आंखों से उसे देखा और रौंदे गले से बोली, वो कल रात। माही ने कल रात की सारी बात बता दी कि वो कैसे रूहान ने चारू को किडनैप करने की धमकी देकर उसे कॉलेज से बाहर बुलवाया था और कैसे रूहान ने उसे ब्लैकमेल करके शादी की थी। सब बता दिया। तारा ये सब सुनकर गुस्से में बिफरते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ जबरदस्ती शादी करने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो इसे कैसे कर सकते हैं? मैंने तो उसे अच्छा लड़का समझा था, पर वो उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। इतना बोलकर तारा जाने लगी तो माही ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, दी प्लीज शांत हो जाइए। जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते। तारा गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये तू क्या कर रही है माही? पागल तो नहीं हो गई थी? एक मिनट, कहीं तो ये शादी निभाना तो नहीं चाहती? माही सर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ मैं निभाना चाहती हूँ। तारा उसकी बाजू पकड़कर गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब है? उसने तुमसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा है माही। माही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ा हो दी, एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया। रिश्ता झूठा सच्चा नहीं होता। उन्होंने पूरे रीत रिवाज के साथ मेरी मांग में सिंदूर भरा है और ये सच है। इस सच को मैं नकार नहीं सकती। तारा माही के लिए परेशान होती हुई बोली, पर माही। माही उसकी बात आधे में काटते हुए बोली, नहीं दी, रूहान की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा पागलपन देखा है। अगर मैं उससे दूर जाने की कोशिश की भी तो पता नहीं वो क्या करेंगे। कहीं सच में चारू। नहीं, आप इस बात को ही छोड़िए। उनसे 1 महीने का वक्त मांगा है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा और तब तक आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, पर तुझे जब भी लगे कि तू गलत कर रही है, रूहान तेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं तेरे साथ हूँ। माही हाँ में सर हिलाई और उसके गले लग गई। तारा भी उसको कसकर पकड़ लिया। उसके मन में एक डर था, शायद उस डर का वजह वह जानती थी। दूसरी तरफ मलिक इंडस्ट्री इन सीक्रेट रूम। विहान बड़े शान से सोफे पर पसरा हुआ। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपनी कोहनी को सोफे पर टिकाए पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके सामने करण और जीवन बैठे थे। विहान दोनों को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, वो जिंदा है। करण और जीवन एक दूसरे को हैरानी से देखे, फिर विहान को देखकर एक साथ बोले, क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो मर गया था ना? विहान उठकर खड़ा हुआ और सामने की वॉल को घूरते बोला, शायद उस वक्त मरा था या शायद जिंदा था। वो है, मैंने उसे महसूस किया। करण और जीवन सोफे से खड़े होते हुए बोले, पर इतने साल बाद वापस कैसे आ सकता है? और जिंदा है भी तो हो सकता है। विहान बिना किसी भाव के बोला, नफरत, बदला लेना चाहता है मुझसे। जीवन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इतना सब होने के बाद भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। एक बार सामने आ जाए वो मेरे, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। विहान उसे देखते हुए बोला, नहीं जीवन, इतने साल बीत गए, अगर उसे हमारे सामने आना होता तो कब का आ जाता। कर्ण विहान से मतलब? विहान गहरी आवाज में बोला, मतलब कोई बड़ी साजिश रचा जा रहा है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। जो तूफान वर्षों पहले शांत हुआ था वो फिर अपने विकराल रूप लेने वाला है। उस दिन वो अकेली आई थी,
पर इस बार मुझे भी जाना होगा। इतना बोलकर विहान जाने लगा। तभी करण उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विहान टेढ़ी स्माइल करके बोला, होने को कौन टाल सकता है। करण जीवन उसके आते हुए पूछा, क्या इसे कोई रोक नहीं सकता ब्रो। विहान कुछ पल उसे देखा, फिर तेज कदम से बाहर निकल गया। करण सख्त आवाज में बोला, हमें कुछ करना होगा जीवन। जीवन उसे नम आंखों से देखते हुए पूछा, पर क्या भाई। ब्रो ने सच कहा, होने से कोई नहीं टाल सकता। करण उसकी तरफ देखकर, पर इसका असर तो कम कर सकते हैं। जीवन आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए, पर कैसे। करण एविल स्माइल करके बोला, वैम्पायरों की अगली बादशाह। जीवन हैरान होते हुए, रूहान। रात का वक्त, आनंदी अपने कमरे में सो रही थी। तभी वो अचानक उठकर बैठ गई, जैसे कोई बुरा सपना देख लिया हो। आनंदी हाफते हुए, बाप रे कैसा सपना था। मुझे लगा जैसे कोई सच में मुझे मार रहा है। आनंदी टेबल से पानी लेना चाहा, पर जग खाली था। आनंदी बड़बड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और किचन में जाकर पानी भरने लगी। तभी वहां का खिड़की जोर की आवाज के साथ खुला। आनंदी के हाथ से जग छूटते छूटते बचा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती हुई बोली, मैं तो डर ही गई थी। तारा से कहा था खिड़की अच्छे से बंद कर दे, पर इस लड़की से कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। आनंदी जग स्लैब पर रखकर खिड़की बंद किया और जग उठाकर जाने लगी। तभी उसको लगा कि कोई उसके पीछे ही आ रहा है। आनंदी की डर से हालत खराब होने लगी। वो हिम्मत करके मुड़कर देखी। 4 कदम दूरी पर एक शख्स अपनी नीली आंखों से बुरी तरह से उसे घूर रहा था। उसकी नीली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और उसके दो नुकीले और चमकीले दांत बाहर आ गए थे। आनंदी चिल्लाने के लिए मुंह खोली ही थी कि वो शख्स अपने हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और चुटकी बजा दिया, जिसके साथ ही आनंदी के मुंह से आवाज आना बंद हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।